देखिए 14 दिसंबर को रामलीला मैदान नई दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का आयोजन हो रहा है और राजस्थान से हमारे 50,000 के लगभग जो है वो कार्यकर्ता वहाँ पर जाएंगे। तो उसकी तैयारी को लेकर के पहले हमारे रंधावा साहब आए थे, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी और तमाम लोग आए थे, जूली साहब, सब लोग पदाधिकारियों के साथ में बैठक हुई थी। उनको मीटिंग के लिए कहा गया था, उन्होंने सब जगह मीटिंग की है। आज एमएलए प्रत्याशी उनसे हमारी चर्चा हुई है, जो नज़दीक के भी सिक्के ज़िले हैं उनमें, और कल भी हमारी चर्चा रहेगी शेष जो लोग आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि कैसे व्यवस्थाएं करनी हैं, कितने लोग कहाँ से जाएंगे, उनका रात को ठहरने का कहाँ रहेगा, खाने का कहाँ रहेगा, कितने बजे तक पहुँचना है, ये सारी चीज़ें उसको हम सुव्यवस्थित कर रहे हैं। लोगों में जोश है, क्योंकि न तो मोदी जी अपनी बात पे खरे उतर रहे हैं, वादों पे, और न हमारे राजस्थान के अंदर जो मोदी जी का मॉडल है वोट चोर के सत्ता हथियाना, उसका भारी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर लोगों में आक्रोश है। और आपने देखा होगा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र में, हरियाणा में, फिर बिहार में और अभी यहाँ राजस्थान में भी SIR के माध्यम से 28-29 लाख के लगभग वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो ये वोट चोरी करके ही सत्ता पे काबिज रहना चाहते हैं। इसके खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से इनको एक्सपोज किया है। आज तक चुनाव आयोग ने कोई जवाब दिया नहीं है, और यहाँ राजस्थान में भी अभी इसी तरीके से SIR के माध्यम से वोट चोरी का कार्य चल रहा है। तो ये बड़ी रैली के अंदर बड़े जोश खरोश के साथ लोग जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि एक दिन वो आएगा जिस दिन इनको सत्ता से भागना पड़ेगा, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है पूरी तरीके से कि इनका जो एजेंसियों के ऊपर कब्जा और दुरुपयोग, ये दोनों जो चीजें हो रही हैं, इससे लोगों को लोकतंत्र भी खतरे में लगने लगा है और संविधान के ऊपर भी खतरा मंडराने लगा है। यूरिया खाद का तो बड़ा हाल है। अब पहले छापे मारे, किस तरीके से मारे, उन छापों के बाद में उसका रिजल्ट क्या रहा, लेकिन खाद और बीज ही देने में ये सरकार नाकाम रही है। और जब खाद का एक DAP का, यूरिया का कट्टा मांगा जाता है तो उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है। और अब तो हद हो गई, जब आधार कार्डों की लाइन लग गई। किसानों की लाइन तो हमने देखी थी, लेकिन उन्होंने को आधार कार्डों की लाइन, क्योंकि किसान को पता नहीं है कि मेरे को 2 दिन खड़ा रहना है, 3 दिन खड़ा रहना, तो वो बेचारा अपने आधार की लाइन लगा रहा है और अपना काम भी निपटा रहा है, और उसके बाद में जब उसका आधार का नंबर आता है उससे पहले खाद खत्म हो जाती है, और जब वो मांग करता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो जो किसान के साथ में अन्याय और अत्याचार हो रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन न मंत्री का कोई बयान है, न मुख्यमंत्री का कोई बयान है। इनको तो दिल्ली हाजिरी देने में ही मुख्यमंत्री जी को फुर्सत नहीं मिल रही है। रोजाना प्रधानमंत्री जी से मिल मिल के ये ला क्या रहे हैं प्रदेश के लिए, ये समझ से परे है। ये इनका टेस्ट ले रहे हैं या क्या कर रहे हैं, मेरी समझ से बात है, परे है। तो फिर ये रोजाना आप लोग अखबार और न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गलत चला रहे हैं क्या? बहुत पड़ा है तो बताओ ना। बहुत पड़ा है, वो सही कह रहे हैं, लेकिन उनके बीजेपी के लोगों के पास ब्लैक का पड़ा है जो दुगुने और तिगुने पैसे में बेच रहे हैं। तो इसलिए उनका कहना उस हद तक सही है, लेकिन किसान को सही रेट के ऊपर सही खाद और बीज आज बिल्कुल नहीं मिल रहा है। किसान पूरी तरीके से टूट चुका है कि मेरा 12 महीने का कैसे निकलेगा अगर मुझे खाद ही समय पे नहीं मिला, बीज ही नहीं मिला। डॉक्टर जी, इंडिगो की फ्लाइट जो है देश भर में 1000 से ज्यादा डिले चल रही है, यात्री परेशान है, किसी को घर पे परफॉर्म। देखिए, ये जो हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 लोगों के पूरी की पूरी देश की संपदा के ऊपर, सिस्टम के ऊपर कब्जा करा देना, मैं समझता हूं कि उसी का ये परिणाम है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एयरपोर्ट दे दिए, और मोनोपोली का जो नीति जो मोदी जी ने बनाई है कि मैं और मेरे दो, हम दो और हमारे दो, जो पॉलिसी बना करके इन्होंने कुछ ही
पूंजीपतियों को सारा सिस्टम देश का सौंप दिया। उससे आज एक उदाहरण इंडिगो के रूप में आया है, आगे दूसरे सिस्टम के रूप में भी आएगा। ऐसा समय भी आ सकता है कि जब बिजली का नाम लेना भी भूल जाएं लोग, क्योंकि बिजली का जो सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा 1 2 3 जो उद्योगपति, इनके पूंजीपति मित्र हैं, उनके पास में जा रहा है। तो जिस दिन उनका मन करेगा उस दिन तो ब्लैक कर देंगे, सब कुछ ब्लैकआउट हो जाएगा सारा का सारा। ईआरसीपी का जो मामला चल रहा है, राज्य परियोजना की बात कर रहे हैं, तो राज्य परियोजना नहीं बन रहा है इस पर जी, ईआरसीपी के लिए तो मना कर दिया ना लोकसभा में। राहुल गांधी जी ने सवाल लगाया था तो कि हम 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट से हमने शुरुआत की थी उसका जो ठेका दिया जा रहा है वो अडानी को अकेले को दिया जा रहा है। तो आज समझ सकते हैं कि इनका जितनी भी प्रोजेक्ट हैं वो अडानी और अंबानी और चंद मित्रों के लिए हैं, न कि प्रदेश की जनता के लिए। वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान में 14 तारीख को दोपहर 1 बजे हो रही है। उसकी तैयारी को लेके आज माननीय अध्यक्ष जी ने यहाँ बैठक बुलाई थी, और जो नज़दीक के ज़िले हैं, भरतपुर संभाग है, अजमेर संभाग है, जयपुर संभाग है, इन सारे जिलों के लोगों को यहाँ पे बुलाया गया था। और रैली अच्छी हो, क्योंकि हमेशा से आज तक जो भी रैली हुई हैं उनमें राजस्थान के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो आने वाले समय में भी ऐतिहासिक भीड़ राजस्थान से जाए, इसको लेकर आज बैठक में चर्चा की गई है, और कार्यकर्ताओं में और हमारे नेताओं के अंदर जोश है। मैं समझता हूँ ऐतिहासिक भीड़ अब की बार भी राजस्थान से रामलीला मैदान के अंदर जाएगी। किया क्या है 2 साल के अंदर जो जश्न मना रहे हैं, हम बताएंगे। जिस दिन ये सरकार की खूबियां गिनाएंगे उसी दिन हम सरकार की कमियां गिनाएंगे। हम बताएंगे इन लोगों ने 2 साल में क्या किया है। इन 2 साल के अंदर राजस्थान को ये पीछे लेके गए हैं। हर एक राजस्थानी पे 1 लाख का कर्जा इन लोगों ने रख दिया। कहीं पे भी कोई कामों की मॉनिटरिंग नहीं हो रही। इनके एक मंत्री छापे मार के पकड़ते हैं तो मुख्यमंत्री उनको छोड़ देते हैं। इनके जो सुनवाई का केंद्र शुरू किया है वो बीजेपी के लोगों की सुनवाई हो रही है, जनता की थोड़ी सुनवाई हो रही है। आम जनता के लिए जन सुनवाई नहीं हो रही, यानी बीजेपी के लोगों की सुनवाई के लिए इनके मंत्री सुनवाई कर रहे हैं। इनके मंत्रियों की आपस में कितनी सुनवाई हो रही है ये भी तो पूछना चाहूंगा ना। ये बताएं आपस में इन्होंने जितने लेटर लिखे हैं, जितनी रिकमेंडेशन की हैं, उनका इन्होंने समाधान कर दिया क्या जो अब कार्यकर्ताओं का नंबर लगा है? यानी न कार्यकर्ता संतुष्ट है, न इनके विधायक संतुष्ट है, न इनके मंत्री संतुष्ट है, और मुख्यमंत्री जी तो हाजिरी मारने में लगे हुए ही है। मैं जब कोई बात कहता हूं तो इनके मंत्रियों की ड्यूटी लगाते हैं, तुम इसका जवाब दो। अब जवाब क्या दें? अब दिल्ली गए हैं तो गए ही हैं। दूसरा मंत्री कितनी उनकी जो है हथेली लगाने की कोशिश करेगा कि भाई मैं मदद कर रहा हूँ। जा ही रहे ना, दुनिया देख रही, रोजाना हेलीकॉप्टर का किराया ही बता रहे हैं कि कितनी बार दिल्ली गए और क्या लेके आए ये भी बता रहे हैं। ईआरसीपी की जो हालत इस प्रदेश में इन लोगों ने की है, आरटीआई आप दो नहीं, विधानसभा में क्वेश्चन पूछे तो आप बताओ नहीं, 1 रुपए का काम आज तक शुरू नहीं हुआ, ये इनकी ईआरसीपी है। मोदी जी घोषणा करके 2 बार अजमेर में और जयपुर के अंदर। अब राज्यसभा में किसी ने क्वेश्चन लगाया तो सरकार मना कर रही है कि नहीं, हमारा कोई राष्ट्रीय परियोजना बनाने का मकसद ही नहीं। तो फिर क्यों इतना बड़ा आपने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2 मटकी ले रखी हैं और उसका पानी उसमें और उसका उसमें, पता नहीं क्यों नाटक इतने कर रखे थे। फिर काहे की राष्ट्रीय परियोजना जब आपके प्लान में ही नहीं है तो क्यों जनता को गुमराह कर रहे हो? 13 जिलों की जनता इनका इलाज कर देगी, ये समझ नहीं पा रहे हैं अगर ईआरसीपी नहीं लेके आए तो। 10 तारीख को प्रवासी राजस्थान दिवस भी है, प्रधानमंत्री जी को बुलाने की चर्चा चल रही है। मैं, हालांकि प्रवासी हमारे ऐसे हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम जो है पूरे देश में भी और दुनिया में भी उन्होंने रोशन किया हुआ है। अपनी मेहनत के दम पे उन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है। घर परिवार अपनी मिट्टी छोड़कर दूसरी जगह जाकर उन्होंने मेहनत के दम पे आज इतना बड़ा उन्होंने काम स्थापित किया। उनके लिए सरकार ये जो प्रोग्राम कर रही है ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारी सरकार जब थी हमने भी प्रवासियों के लिए हमेशा कार्यक्रम आयोजित किए, लेकिन
इन लोगों ने पिछले प्रवासी दिवस पे जो घोषणाएं की थी वो कितनी पूरी कर दी, ये मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। प्रवासियों को प्रवासी भवन बनाने का वादा किया था इन्होंने 15 दिन के अंदर, वो मेरे को तो लगता नहीं आज तक 15 महीने में भी अगर पूरा हो जाए तो 4-5 महीने 6 महीने तो हो चुके हैं उन बातों को, और कोई उस पर 1 इंच भी काम नहीं बढ़ा है। तो सिर्फ झूठी घोषणाएं करना, वाहवाही करना, सिर्फ एक इवेंट बनाकर उसका पॉलिटिकल रूप से फायदा उठाना, इसके अलावा तो कोई फायदा हो नहीं रहा। प्रवासियों की क्या मदद कर रहे हैं, प्रवासियों के लिए क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किसी को नहीं पता, सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं।